हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं लाइव क्लास फेस टू फेस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास सीधे करवाएंगे, जिसमें हम लोग करेंगे भारत का भूगोल करेंगे। हम लोग आज करेंगे भारत का भूगोल, है ना। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक है जिसमें हम लोग करेंगे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल करेंगे, नदियों की घाटी करेंगे, साथ में भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। उसके बाद करेंगे वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम लोग करेंगे भूगोल। क्या लिखते हैं यहाँ पे? भूगोल, ठीक है। भूगोल जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी, जिसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। इसमें जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, है ना। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें जियो का मतलब होगा अर्थ और ग्राफी का मतलब होगा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम लोग आज इसका टॉपिक करते हैं। सबसे पहले भूगोल के बारे में। भूगोल किसको बोलते हैं? तो भूगोल बोलते हैं पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन को ही क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। भूगोल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। अगर आप लोग पेन कॉपी है उसको एक बार लेकर बैठ जाएंगे और पॉइंट को नोट करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे? ठीक है, अब हम लोग करेंगे इंडिया। क्या लिखते हैं? इंडिया। इंडिया के बारे में जानते हैं, है ना। तो हम लोग इंडिया को कितने नाम से जानते हैं? तो इंडिया को हम लोग 4 नामों से जानते हैं। इंडिया को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? तो इंडिया को हम लोग 4 नाम से जानते हैं। पहला हो जाएंगे भारत, ठीक है। दूसरा हो जाएंगे हिंदुस्तान, तीसरा की बात करते हैं तो हो जाएंगे आर्यभट्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथा। तो चौथा हम लोग बोलते हैं इसको जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। जम्बू द्वीप के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? तो भारत को हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। पहला भारत, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा हो जाएंगे जो जम्बू द्वीप। इसको हम लोग 4 नामों से जानते हैं। नेक्स्ट इसका भारत के बारे में। तो भारत नाम किसने दिया? बोला जा रहा है कि भारत है जो नाम किसने दिया, और हिंदुस्तान नाम किसने दिया, और आर्यभट्ट। तो भारत नाम जो है भारत में बसने वाले जो भारत के नाम पर पड़ा है। भारत में बसने वाले राजा किसके नाम पे पड़ा है? तो भारत के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो भारत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो ये ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा दिया गया, है ना।
यहाँ लिख लेते हैं भारत में, एक मिनट, भारत के शक्तिशाली, भारत के शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर पड़ा। भारत के शक्तिशाली राजा किन के नाम पर? तो भारत के नाम पे पड़ा। उसके बाद आते हैं जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप नाम, तो जम्बूद्वीप नाम का नामकरण किया गया था पुराणों के द्वारा, पुराणों के द्वारा। ये किसके द्वारा पड़ा था? तो पुराणों के द्वारा जम्बूद्वीप नाम पड़ा था। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आर्यभट्ट, तो ये हो जाएंगे आर्यों के नाम पर पड़ा, है ना। भारत में आर्यों जब आए थे उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था? आर्यभट्ट पड़ा था। जब आर्य आए थे भारत में उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था? तो ये आर्य पड़ा था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट को टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग करते हैं, पहले लिखते हैं भारत, है ना। ठीक है, जो भारत के बारे में, भारत को जम्बूद्वीप यहाँ लिख लेते हैं किस काल में हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं भारत के जम्बूद्वीप का नाम किस काल में पड़ा था? किस काल में पड़ा था? तो जम्बूद्वीप नाम है जो किस काल में पड़ा था। तो इसको हम लोग बोलते हैं, या तो किस काल में इसको दिया गया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध काल। क्या बोलते हैं? बौद्ध काल में, है ना। ये बोलेंगे इसको हम लोग किसके? तो बौद्ध काल में जम्बूद्वीप कहा गया था। भारत में जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था? तो बौद्ध काल में कहा गया था, है ना। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि जियोग्राफी। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफी का, है ना। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग है जो सबसे पहले किसने किया था? जियोग्राफी, एक मिनट, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था किसके द्वारा? तो इरेटोस्थेनीज के द्वारा। ये हो जाएंगे इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज के द्वारा पड़ा था, है ना। चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे पृथ्वी। ये क्या हो गया मेरा? पृथ्वी के बीचों बीच ये रेखा है मेरा 0 डिग्री रेखा। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। यहीं पे मेरा बीच में कहाँ पे? भारत है। भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है मेरा? बीच में छोटू सा भारत, है ना। तो भारत है बीच में 0 डिग्री रेखा के ऊपर। 0 डिग्री रेखा के ऊपर क्या है कि भारत है। अब हम लोग बोलते हैं कि भारत है जो कहाँ स्थित है?
भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत की स्थिति हो जाएंगे उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में है ना। भारत की स्थिति क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे उत्तर और पूर्व में। 0 डिग्री रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जानते हैं इसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं, है ना, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और हम लोग इसको बृहत वृत्त के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बृहत वृत्त के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको हम लोग विषुवत रेखा, इक्वेटर और बृहत वृत्त के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है मेरा कि पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, है ना, कि बोला जा रहा है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। भारत है जो किस कटिबंध में स्थित है, भारत किस कटिबंध में स्थित है। बोलते हैं कि भारत है जो किस कटिबंध में स्थित है। क्या पूछा, बोला जा रहा है कि भारत है जो किस कटिबंध में स्थित है। तो हम लोग इसको देखेंगे मैप से। एक मैप बना लेते हैं छोटा सा भारत। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भारत है जो इसके बीचों बीच से गुजर, यदि भारत में कर्क रेखा की बात कर लेते तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, है ना। भारत के क्या होती है कि एक कर्क रेखा है जो इसके बीचों बीच से गुजरती है। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण। इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध। इसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। इसको हम लोग क्या नीचे वाला को क्या बोलते हैं, तो उष्ण कटिबंध। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, तो उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला को उपोष्ण कटिबंध और नीचे वालों को हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो पूछा कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो भारत पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत है जो उपोष्ण, भारत उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में क्या है कि स्थित है ना। भारत उपोष्ण और क्या है कि उष्ण कटिबंध में स्थित है। उसके बाद बोलते हैं, ये हो गया मेरा कर्क रेखा, है ना।
ये क्या है कि मेरा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? क्या पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ पे हम लिखते चलेंगे, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। भारत के कर्क रेखा, भारत के कर्क रेखा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत है जो कितने भारत के कर्क रेखा है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखिए। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कर्क रेखा, तो पहला यहाँ से हो जाते हैं गुजरात। यहाँ से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाते हैं, राजस्थान हो जाते हैं, राजस्थान। उसके बाद हो जाते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाते हैं छत्तीसगढ़, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे आ जाएंगे वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वेस्ट बंगाल। फिर नीचे में आ जाएंगे त्रिपुरा, फिर मिजोरम, है ना। तो भारत के कितने राज्य से होकर गुजर रहे हैं कर्क रेखा? तो भारत के कितने हो जाएंगे, 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से, है ना। भारत के 8 राज्यों से होकर क्या होती है कि कर्क रेखा ये गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, है ना। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। 1 मिनट यहीं पे कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। है ना, यहाँ पे लिख देते हैं पहला कितने राज्यों से, तो पहला हो जाएंगे, पहला लिख देते हैं यहाँ से गुजरात हो गया, राजस्थान, है ना। गुजरात के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के भी एक बात क्या आ जाएंगे, त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम। भारत है जो कितने राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में है जो कर्क रेखा है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर क्या होती है कि कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं अगला पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट पे क्या है कि, है ना, यह है कि भारत है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम लोग चलेंगे भारत का आकार। भारत का आकार कैसा है ना। भारत का आकार, तो भारत का आकार कैसा है, इसका हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? तो भारत का आकार हो जाएगा चतुष्कोणीय,
चतुष्क, एक मिनट, चतुष्कोणीय है ना। भारत का आकार कैसा है, तो ये हो जाएंगे चतुष्कोणीय है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया है ना। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 क्या हो जाएंगे, वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। भारत का आकार क्या हो जाएंगे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएंगे, एरिया हो जाएंगे है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि भारत विश्व का कितने प्रतिशत, भारत विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग में है। भारत है जो विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग में है ना। यानी भूभाग में क्या है कि घिरे हुए, भारत है जो विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग में, या तो भूभाग में घिरे हुए, तो इसका क्या हो जाएंगे 2.4%। इसका क्या हो जाएंगे 2.4% है जो भारत विश्व का 2.4% भूभाग से क्या है कि घिरे हुए। ठीक है, अब हम लोग अगला चलते हैं, अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। तो बोला जा रहा है कि भारत आकार में विश्व में है ना। भारत आकार की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है ना। भारत है जो आकार की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है, क्या हो जाएंगे कौन सा स्थान है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन, यदि राइट आंसर क्या हो जाएंगे सातवां। इसका क्या हो जाएंगे, इसका 7वां स्थान है, विश्व में हो जाएंगे जो भारत है जो 7वां स्थान है। ठीक है, क्या है? ठीक है, इसका क्या हो जाएंगे 7वां स्थान है ना। भारत है जो 7वां स्थान है। अब इसमें चलते हैं, भारत का स्थिति में हम लोग चलेंगे। पहले सबसे पहले चलते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है, यानी भारत का विस्तार है जो उत्तर से दक्षिण है जो कितना किलोमीटर है। तो इसका क्या हो जाएंगे भारत का। इसके बाद लिख लेते हैं भारत का विस्तार पूर्व क्या हो जाएंगे पूर्व से पश्चिम
पूर्व से पश्चिम, पहले क्या है कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है, उत्तर से दक्षिण, फिर भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर से दक्षिण, तो इसका कितना हो जाएगा 32 14, इसका कितना हो जाएगा 32 14 किलोमीटर, है ना। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण हो जाएंगे तो 32 14 किलोमीटर। उसके बाद आते हैं भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम, तो इसका क्या हो जाएंगे 29 33, ये हो जाएंगे 29 33 किलोमीटर, है ना। उत्तर से दक्षिण हो जाएंगे 32 14 किलोमीटर, और ये भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम हो जाएंगे जी 29 33 किलोमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 29 33 किलोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और मेरे चैनल को भी क्या कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत का सूर्यास्त बिंदु। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि भारत का सूर्यास्त बिंदु, है ना। भारत का सूर्यास्त बिंदु कौन कौन है। सबसे पहले इसमें हम लोग भारत का सूर्यास्त बिंदु चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें हम लोग एक मैप ले लेते हैं। मैप में देख लीजिए, है ना, एक मैप है। इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये वाला क्षेत्र, ये है पूर्वी क्षेत्र। ये क्या है कि ये पूरब वाला क्षेत्र है ना, ये वाला। तो इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, सबसे पूर्वी क्षेत्र को। ये कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, है ना, एपी में, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे गुजरात में, एक हो जाएंगे गुजरात में, है ना। ये हो जाए क्या हो जाएंगे, एक मिनट, ये हो जाएंगे गुजरात में। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएंगे, तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ये क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु में हो जाएंगे सबसे दक्षिणी बिंदु। और ये हो जाएंगे सबसे उत्तरी बिंदु POK में। अब सभी का हम इसका नाम लिख लेते हैं, है ना। सभी का हम क्या करेंगे, पहले नाम लिखते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएंगे इंदिरा कौल, इसको क्या बोलते हैं, तो इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या जानते हैं, तो सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं उसके बाद पश्चिमी बिंदु, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुहार। सबसे पश्चिमी बिंदु में क्या हो जाएंगे, गुहार मोती, है ना, गुहार मोती। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। उसके बाद हम लोग चलते हैं सब दक्षिणतम बिंदु, सबसे तो हो जाएंगे कन्याकुमारी। ये क्या हो जाएंगे, कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएंगे जो कन्याकुमारी, जो है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। ये किस राज्य में है, तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु। अब हम लोग चलते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु। हम चलेंगे कहाँ पे, तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं किबिथु। इसको हम लोग किबिथु के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
अब भारत है जो कितने अक्षांश पे है ना, इसका अक्षांश भी लिख लेते हैं। तो भारत है जो अक्षांश क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका हो जाएंगे ये 36 डिग्री 6 मिनट है ना, ये हो जाएंगे 37 डिग्री, इसका क्या हो जाएंगे ये 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएंगे सबसे उत्तरी बिंदु। ये कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के POK वाला भाग में, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है, 37 डिग्री 6 मिनट पे है, 37 डिग्री 6 मिनट पे है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या पे आते हैं, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसके निचले भाग पे। तो निचले भाग में है कहाँ पे, कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी। तो ये क्या हो जाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या हो जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट पे बसा है, 8 डिग्री है जो 4 मिनट पे बसा है। उसके बाद आते हैं ये सबसे ये वाला भाग, तो 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या हो जाएंगे 97 डिग्री है जो 25 मिनट, सबसे पूर्वी है, सबसे पूर्वी भाग क्या है तो 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है गुहार मोती, जो कहाँ पे स्थित है, तो गुहार मोती हो जाएंगे जो गुजरात में स्थित है ना, गुहार मोती है जो कहाँ पे स्थित है तो गुजरात में स्थित है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री हम लोग 7 मिनट के नाम से जानते हैं, ठीक है, 68 डिग्री 60 मिनट। और भारत है जो इसी के बीच में कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा है जो यहीं से बीचों बीच से भारत के कर्क रेखा इसी के बीच से गुजरती है। पहला किससे यहाँ लिख देते हैं, गुजरात राजस्थान है ना, गुजरात राजस्थान, उसके बाद MP, उसके बाद हो जाएंगे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, एक छूट गया था उसमें, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, क्या छूटा था झारखंड, यहाँ पे हो जाएंगे झारखंड, अरे एक मिनट, यहाँ पे हो जाएंगे क्या झारखंड हो जाएंगे, फिर वेस्ट बंगाल हो जाएंगे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे हो जाएंगे मिजोरम है ना, गुजरात राजस्थान MP छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए 8 राज्य जो भारत के कर्क रेखा है ना, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। हम लोग कहाँ चल रहे थे, यहाँ पे है ना, भारत का सूर्यास्त बिंदु जो हम लोग कर लिए अभी, भारत का सूर्यास्त बिंदु है ना, जो हम लोग अभी पूरा किए इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, है ना। वीडियो एक बार अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या हो जाएंगे तो इसका नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना। इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं।
और ऊपर में क्या था कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का मुख्य भूमि का मुख्य है ना, ये वाला जो था भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो भी हम लोग ऊपर किए। यहाँ पे एक बार इसको लिख लीजिए यहीं पे, मुख्य भूमि का भारत का मुख्य भूमि का बिंदु हो जाएंगे ये कन्याकुमारी, ये हो जाएंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु सबसे। तो ये हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट, सॉरी ये हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पे स्थित है, इसका पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट, भारत का इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पे स्थित है। तो इसका हो जाएंगे, इसको लिख लीजिए, इंदिरा पॉइंट भारत का इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, भारत का इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ स्थित है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार द्वीप में, है ना। भारत का इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएंगे ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये कितने डिग्री पे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8 डिग्री, 1 मिनट, ये कितने डिग्री हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6 डिग्री 4 मिनट, है ना। इसका अक्षांश क्या हो जाएंगे, तो 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, इसको बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे ये स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग क्या चलेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार, है ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लोग क्या बोले थे, तो 6 डिग्री, यहाँ से कर लेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, क्या है कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या है कि 8 डिग्री, इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, छः डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट क्या हो जाएंगे कि उत्तरी अक्षांश, है ना। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, इसका अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएंगे। उसके बाद 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट है जो क्या हो जाएंगे कि उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे,
वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ये हो गया क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार, है ना। भारत का ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग चलेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। हम लोग क्या चलते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग क्या चलेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। यहाँ पर लिखेंगे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएंगे जो 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएंगे जो पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी पूर्वी है और यहाँ भी पूर्वी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भारत का क्या हो जाएंगे, देशांतरीय विस्तार हो जाएंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हो गया, एक इसको सीधा कर लीजिए थोड़ा। है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं क्या। अब हम लोग चलेंगे भारत का कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा क्या है कि एक बार इसको डिटेल से कर लेते हैं। कर्क रेखा। अब हम लोग चलेंगे किस पे, तो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा अभी हम लोग बता लिए थे। सबसे पहले क्या हो जाएंगे, गुजरात आ जाते हैं, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और इस तरह पश्चिम बंगाल और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद हो जाते हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, इसके बाद छत्तीसगढ़। यहाँ लिख देते हैं छत्तीसगढ़, यह हो जाएंगे छत्तीसगढ़। एक मिनट, क्या लिखा था, छत्तीसगढ़। इसके बाद लिखिए झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये हो जाएंगे भारत के कर्क रेखा। कितने राज्यों से हो गए, तो हो जाएंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कर्क रेखा है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद आते हैं भारत के है ना, ये हो गया कर्क। फिर अगला पॉइंट क्या है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है। कर्क रेखा है जो, तो हो जाएगा कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है, तो इसका क्या हो जाएंगे 23 डिग्री 30 मिनट। इसका हो जाएंगे 23 डिग्री 30 मिनट। क्या हो जाएंगे उत्तरी अक्षांश, है ना। कर्क रेखा है जो भारत के कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है, तो ये भारत के 23 डिग्री 30 मिनट है जो उत्तरी अक्षांश पे स्थित है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब
तो ये हो जाएंगे 23 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे लिख दीजिए 23 डिग्री 30 मिनट है जो कहाँ पे, तो ये उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। उसके बाद इसका पॉइंट है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन, कर्क रेखा रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है। कर्क रेखा है जो, कर्क रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है, कर्क रेखा है जो कौन सी नदी को क्या करती है कि दो बार काटती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं माही नदी, माही नदी है ना। और माही नदी पर ही क्या है, माही बजाज परियोजना है ना, माही नदी पर ही माही बजाज परियोजना है। कर्क रेखा वो कौन सी नदी है जो दो बार काटती है, तो कर्क रेखा है जो ये, इसमें हो जाएंगे माही नदी को क्या करती है, दो बार काटती है, माही नदी दो बार काटती है। और माही नदी पर क्या है, माही बजाज परियोजना है ना, माही बजाज परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है ना, विस्तार, इसका विस्तार है जो सबसे ज़्यादा, विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, किस राज्य में है, कर्क रेखा का सब विस्तार है जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। और कर्क रेखा का, कर्क रेखा, हाँ ये हो गया, कर्क रेखा का विस्तार है जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, लंबी, तो इसका हो जाएंगे मध्य प्रदेश, इसका क्या हो जाएंगे मध्य प्रदेश, इसका क्या हो जाएंगे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएंगे कहाँ पे, तो इसका हो जाएंगे राजस्थान। ठीक है, कर्क रेखा का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और कर्क रेखा का सबसे कम है तो किस राज्य में है, तो इसका हो जाएंगे सबसे छोटे है तो राजस्थान में हो जाएंगे। अब अगला चलते हैं, अगला पॉइंट है कि एक मिनट, है ना, ये हो गया कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो इसका हो जाएंगे मध्य प्रदेश। और सबसे छोटा हो जाएंगे कर्क रेखा का विस्तार, तो हो जाएंगे राजस्थान में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारतीय मानक समय, कर्क रेखा भारतीय मानक समय को किस राज्य में, भारतीय मानक समय को किस राज्य में काटती है। क्या बोला जा रहा है कि कर्क रेखा भारतीय मानक समय को किस राज्य में क्या करती है कि काटती है। तो इसका राइट क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे छत्तीसगढ़। इसका क्या हो जाएंगे कि भारतीय मानक, कर्क रेखा जो भारतीय मानक समय को किस राज्य में काटती है, तो ये हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में। कर्क, एक और है कर्क रेखा, कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के
भारत के किस राज्य के नगर के किस राज्य के नगर के राजधानी के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य के नगर के राजधानी के बीचों बीच से होकर क्या करती है? तो गुजरती है। तो इसका क्या हो जाएगा? रांची है ना, झारखंड से, झारखंड के कहाँ से? तो झारखंड के रांची से होकर क्या करती है? एक गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला पॉइंट यहाँ पे नोट्स करिएगा। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि तटीय राज्य है ना। अब हम लोग चलते हैं तटीय राज्य। तटीय राज्य कितने हैं? पहला क्या तटीय राज्य है जो कितने हैं? पहला है जो तटीय राज्य कितने हैं। उसके बाद भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। भारतीय मानक समय है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्या कि तटीय राज्य कितने हैं, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद आते हैं गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है। गंगा है जो कितने राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, गंगा है जो कितने राज्यों से होकर क्या कहती है? बहती है। उसके बाद पश्चिमी घाट का विस्तार। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद क्या है कि पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है। पश्चिमी घाट का विस्तार है जो कितने राज्यों में है। तो तटीय राज्यों की संख्या, तो तटीय राज्यों की संख्या कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 9 है ना। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 5 राज्यों है ना। ये कितने राज्य हो जाएंगे? तो ये 5 राज्य हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है। तो गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है। उसके बाद पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? तो ये 6 राज्य में है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। है ना, यहाँ तक क्लियर है सभी को कि पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार है जो पूरे ये हो जाएंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार पूरे 6 राज्यों में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे
कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 8 राज्यों से। ये हो गया भारत के कर्क रेखा है जो कितने राज्यों से होकर बहती है? तो ये हो जाएंगे कितने? तो 8 राज्यों से होकर भारत के कर्क रेखा बहती है। अब हम लोग चलते हैं कर्क रेखा के निकट नगर। कर्क रेखा के निकट नगर या स्थित नगर है ना। कर्क रेखा के निकट नगर की बात कर लेते हैं, या कर्क रेखा के इस निकट स्थित नगर कौन कौन से है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ये वाला गांधीनगर है ना। पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम याद कर लेते हैं। पहला गांधीनगर, इसे उज्जैन है ना, पहला हो जाएंगे जो गांधीनगर उज्जैन। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद ये क्या हो गया? आर से हो गया रांची हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी से और फिर ए से, यानी गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और ये वाला कौन सा हो गया? तो अगरतला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गांधीनगर, गांधीनगर हो जाएगा उज्जैन, रांची, भोपाल, ये हो जाएंगे अगरतला है ना। तो एक देखिएगा यहाँ पे ये भी जे भी सर है, ये क्या हो जाएंगे? ये राज्य के राजधानी दिया गया है, रांची भी राजधानी है, भोपाल भी है ना, त्रिपुरा के राजधानी अगरतला है। तो ये कर्क रेखा के निकट है जो ये क्या है? नगर है स्थित। कर्क रेखा के निकट स्थित है जो ये नगर दिया गया है, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। इसको हम लोग गरवा के नाम से भी याद कर सकते हैं, GURBA गरवा है ना, GURBA गरवा। नेक्स्ट हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग हमारे देख लेते हैं एक बार क्या हो गया। हाँ, अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पे। वीडियो अच्छा लग रहा था एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं कर्क रेखा के स्थित कर्क रेखा के है ना, क्या बोला जा रहा है कि कर्क रेखा के कितने कर्क रेखा, एक मिनट यहाँ से, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर बहती है? कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है ना। कर्क रेखा है जो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है जो 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहला एशिया महाद्वीप एवं अफ्रीका। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहला हो जाएंगे एशिया महाद्वीप और दूसरा हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप हो जाएंगे है ना। देखिए एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है कि
अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा अफ्रीका के, कर्क रेखा अफ्रीका के किस झील से होकर जाती है? कर्क रेखा अफ्रीका के किस झील से होकर जाती है ना? कर्क रेखा है जो अफ्रीका के किस झील से होकर क्या करती है, यानी जाती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, मिस्र के, ये हो जाएंगे मिस्र है ना, मिस्र के नासिर झील, ये हो जाएंगे मिस्र के कौन से झील हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। थोड़ा स्लो है, 1 मिनट। अगला है कि कर्क रेखा पर भारत के दो उत्तर पूर्व राज्य बतावे। कर्क रेखा पर भारत के 2 उत्तर पूर्व राज्य बतावे। तो कर्क रेखा पर भारत के 2 उत्तर पूर्व राज्य क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे, पहला हो जाएंगे त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। दूसरा हो जाएंगे मिजोरम, ठीक है। पहला हो जाएंगे त्रिपुरा और दूसरा क्या हो जाएंगे, मिजोरम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होंगे। चलिए बताइए वीडियो कैसा लगा है ना। और कुछ टॉपिक इसमें छूट गए हैं, वो हम करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो उसको भी क्या कर लें, आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लें।